भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम एकादशी की पूजा कैसे करें। तो आप पहले अपनी चौकी पर पीला आसन बिछा लें। तो ये मैंने पीला आसन बिछा लिया है और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पधार लिया है। और हम गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे और यहाँ पर विष्णु भगवान जी को पधार देंगे और लक्ष्मी जी को पधार देंगे। तो मैंने पीले आसन पर गौ माता को पधार लिया है, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को पधार लिया है और कलश की कर लिए स्थापना। तो मैंने इसमें गले तक जल भरकर इसमें डाला है गंगा जल। एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का जो भी आप डालना हो वो डाल सकते हैं। और इसमें एक सुपारी लौंग का जोड़ा और ये डालकर हम इसमें कर देंगे स्थापना। और इस पे मैंने अशोक के पत्ते अभी लगाए नहीं है मैं, क्योंकि मेरे पास अभी अशोक के पत्ते थे नहीं। तो आप 5 या 7 पत्ते ऊपर रोली और चंदन का तिलक लगाकर यहाँ पर लगा लेंगे और कर लेंगे घट की स्थापना। तो हमने कर लिया अब घट की स्थापना। और यहाँ पर मैंने तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एकादशी की बुक भी ले ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे हम जल का छींटा। तो ये मैंने कुशा ले लिया और ये है जल मेरे पास। तो मैं इसमें जल डाल कर सबको कुशा से लगा लेंगे छींटा। आप पुष्प से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो एकादशी के विषय में 1 तारीख की है एकादशी, यानी कि 1 अप्रैल की हमारी पड़ रही है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कामदा एकादशी। तो ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इसमें इस एकादशी में इतनी समर्थ है कि ये सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो ये बहुत विशेष एकादशी है। तो इसमें अब हम पूजन करेंगे। तो इसमें विष्णु भगवान जी का पूजन होता है। तो एकादशी का व्रत किस दिन है? एकादशी का व्रत 1 तारीख को है। सुबह 1 तारीख को 1 बजे ही आ रही है एकादशी और अगले दिन 2 बजे के बाद तक रहेगी एकादशी, यानी कि सुबह मॉर्निंग में आ रही है। तो हम सूर्य उदय से पूर्व जो उदया तिथि की जो एकादशी होती है तो वो 1 तारीख को पड़ रही है। तो उसमें हम सभी करेंगे व्रत। तो पारायण हम कैसे करेंगे? 6 घंटे बाद हरिवासर हो जाता है। तो हमारा पारायण का टाइम है पारायण का टाइम है 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। और हम पारायण कर सकते हैं 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक भी द्वादशी का। तो ये 2 टाइम है पारायण करने के। और इसमें हम घृत से भी पारायण कर सकते हैं। आज इस एकादशी के पारायण का विशेष महत्व घी किसके? गाय के घी से है। तो उससे भी पारायण कर सकते हैं और पंचामृत से भी पारायण कर सकते हैं और तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं। तो उस दिन है शनिवार को एकादशी पड़ रही है। तो संडे को हम क्या करें, तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए हम घी से और पंचामृत से भी, या तो हम घी ले लेंगे या पंचामृत ले लेंगे, तो उससे हम कर लेंगे पारायण। तो इस तरीके से हमने करना है पारायण। और द्वादशी 2 तारीख को आ रही है 3 बजे के बाद। और 3 तारीख को रहेगी सुबह तक 4 बजे तक। तो उसके बाद लग जाएगी त्रयोदशी। तो इसलिए हमने व्रत करना है 1 तारीख को। तो अब शुरू करते हैं। हमने सबके शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम लगा देंगे रोली, जनेऊ पहना देंगे और रोली से लगाएंगे टीका। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को वाइट जनेऊ और लक्ष्मी नारायण जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। तो भक्तों, हमने अब जल का लोटा और 1 गिलास अवश्य रख लेना है। इनको जल, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी के पास जल का लोटा अवश्य रखें। और इधर हम लक्ष्मी नारायण जी को येलो जनेऊ धारण करा देंगे। और अब सबके लगा देंगे तिलक। तो हमने यहाँ पर भी इनका छींटा लगा लिया है सबको। मैंने शुरू में इसीलिए एक साथ रख ली थी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं सबके लगाऊंगी रोली से तिलक। तो हम सबसे पहले गणेश जी के तिलक लगा देंगे और उसके बाद हम अपनी राधा रानी के लगा देंगे और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे हम चंदन से तिलक। तो मैंने यहाँ लक्ष्मी जी के भी तिल लगा दी है। और अब हम विष्णु भगवान जी के और लड्डू गोपाल जी के जो तिलक लगाएंगे वो हम चंदन से लगाएंगे।
तो हमने अपने लाला के चंदन से तिलक लगा दिया। तो ये इनके चंदन से तिलक लग गया है। और इधर विष्णु भगवान जी के भी चंदन से तिलक लगा दिए। और मैं गुलाल और अबीर लेकर इनके पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो हमने सभी के लगा लिया रोली से और चंदन से तिलक। तो अब इसके बाद इनको सबको पहना देंगे वस्त्र। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर दूंगी। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। हमारी राधा रानी, इनको भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी गाय माता, इनको भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी है लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी को, तो इनको भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने लाल और पीला कलावा लिया है। तो पीला हिस्सा विष्णु भगवान जी की तरफ और लाल हिस्सा लक्ष्मी जी की तरफ, इस तरीके से हमने कलावा अर्पित करना है। और अब हम करेंगे पुष्प अर्पित। और तिलक और हमने वस्त्र अर्पित कर दिए। अब मैं गुलाल और अबीर से ये पुष्प अर्पित कर दूंगी। और मैंने सबको पहना ली है माला। तो ये मैंने माला पहना दी है इन्हें सबको, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, इन्हें भी पहना दी है मैंने माला। और ये मैंने गुलाल और अबीर ले लिया है और इस पुष्प को गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। तो हमने एकादशी पर क्या करना होता है, हमने या तो नदियों के जल से स्वच्छ होकर या अपनी जिस बाल्टी में हम स्नान करेंगे तो उसमें डाल लेंगे गंगा जल, शुद्ध होकर स्नान करना है। और हमें एकादशी के से पहले 10वीं के दिन हमें शाम को दिन छिपने से पहले पहले हमें भोजन कर लेना है। उसके बाद हमें दातून करके स्वच्छ होकर अपने भगवान का जो भी मंत्र है या माला है, हमें उनका स्मरण करना है। और उसको करने के बाद हम उनको जाप करेंगे। और अगले दिन सुबह एकादशी हो जाएगी, शनिवार के दिन सुबह 1 बजे से लगने वाली है एकादशी। तो हम इस तरीके से शुद्ध होकर कर लेंगे फिर पूजा। और पूजा करने के बाद हम जब पूजा करेंगे सुबह तो हम ले लेंगे संकल्प। वहाँ पर हम जो दक्षिणा के पैसे होंगे और पुष्प होंगे वो हम संकल्प लेकर करेंगे व्रत। और व्रत पूर्ण करने के बाद हम करेंगे उसका द्वादशी पारायण मतलब। तो अब हम कर लेते हैं, सबको पुष्प अर्पित कर देते हैं और तैयारी कर लेते हैं एकादशी की कथा की। तो हम दीप जलाकर यहाँ फल अर्पित कर देंगे, गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और हम विष्णु भगवान जी के पास भी पीला फल अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी जी के पास लाल फल, और विष्णु भगवान जी और गौ माता के पास भी हम यहाँ पर फल अर्पित कर देंगे। तो हमने सभी के पास फल अर्पित कर दिए। माखन मिश्री का लगा देंगे भोग। और ये जो वाइट पुष्प है, और अगर कमल का पुष्प ना हो तो वाइट के पुष्प के ऊपर गुलाब का पुष्प की पंखुड़ी वाला, डंडी वाला, मतलब इसमें डंडी छोटी है, तो वो हमें लक्ष्मी जी के पास यहाँ इनके चरणों में अर्पित कर देंगे। और अब कर लेंगे हम कथा। तो एक दीप तो हम कलश के बराबर में जला लेंगे। और एक हमने ये थाली तैयार कर ली है, तो इसमें हमने धूप दीप ये जला लेनी है, कपूर। तो ये एकादशी की कथा हम एकादशी की बुक में से पढ़ लेंगे। तो हमारी है कामदा एकादशी। तो ये है चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो क्या बताते हैं कि ये एकादशी अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर, जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी तुरंत जल जाती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में स्वर्ग को चला जाता है। तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है कामदा। तो ये कामनाओं को पूर्ण करती है। तो एक बार की बात है कि पुंडरीक में ललित और ललिता दोनों गायन कर रहे थे। तो ललित को ललिता की वजह से स्वर बिगड़ गए और गायन बिगड़ गया। और इस पर क्या हुआ, पुंडरीक
क्रोधित हो गया और उसने शाप दे दिया कि तू क्या हो जा, विशाल राक्षस हो जा। तब ललिता अपने प्रियतम के लिए उपाय करने लगी कि मैं इनको राक्षस योनि से कैसे बचाऊं। तो वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर उसने ऋषि से पूछा कि, और सारा वृतांत बताया। तब ऋषि ने कहा कि अगर तुम कामदा एकादशी का व्रत करोगे तो इससे मनुष्य समस्त पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है और बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुम क्या करो, कामदा एकादशी का व्रत करो, एकादशी का फल अपने पति को दे दो, जिससे क्या होगी, उसकी राक्षस योनि छूट जाएगी। और इसी प्रकार उसने वस्त्रों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता ने व्रत किया। और व्रत करने के बाद व्रत के प्रभाव से उन्होंने ललिता ने अपने पति को पा लिया और पहले की तरह विहार करने लगी। और मरने के बाद दोनों क्या हुआ, पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो यही थी सार रूप में कथा। तो हमें एकादशियों के नाम भी अवश्य लेने चाहिए। तो जो भी साल की 24 एकादशी होती हैं और मलमास जिस बार पड़ता है उस बार होती है 26 एकादशी, तो हमें उनके भी नाम ले लेने चाहिए। और कथा करने के बाद हमें विष्णु भगवान जी की और गंगा जी की आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गंगा जी विष्णु भगवान के चरणों से निकली हैं। तो अब हम करेंगे आरती। तो हमारा धूप दीप तो जल ही रहा है। तो हमने कुछ पुष्प और पैसे लिए थे, वो हमें कथा करने से पहले लिए थे, और उसके बाद हमें विष्णु भगवान जी के पास या गणेश जी के पास चढ़ा देने होते हैं ये पैसे। तो अब कर लेंगे हम आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और आरती करने के बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे। तो अब मैं जल घुमाकर इसको शांत कर दूंगी, और ये सब हम अपने भगवान जी को सभी को दे देंगे धूप दीप, और उसके बाद घर के सभी जन इसको धूप दीप को ले लेंगे। तो हमने सभी को धूप दीप दे दी है। तो अब क्या करेंगे, हम जो है एक पुष्प ले लेंगे। तो पुष्पांजलि क्षमा मांगेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। और पुष्पांजलि के बाद करेंगे क्षमा प्रार्थना। तो हम पुष्पांजलि अर्पित कर दिए हमने विष्णु भगवान जी के पास। और कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। तो हमें कोई भी कार्य करने से के बाद हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारे से कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसे भगवान हमें क्षमा कर दें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो कर लेंगे आरती। एकादशी के दिन करेंगे विष्णु भगवान जी की आरती और लक्ष्मी की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास की